जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास आपकी साइंस की होने वाली है और वो भी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का। और ये विज्ञान का एक बड़ा टॉपिक भी होता है, ठीक है, प्रकाश का। तो इससे पहले मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पहले मुझको थ्योरी कराना चाहिए, फिर उसके बाद मुझको एमसीक्यू क्वेश्चन कराने चाहिए, ठीक है ना। जैसे एमसीक्यू प्रश्न में होता है, उसमें एक प्रश्न होता है, उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें 9th 10 और 11 12 जो भी होता है, इसमें थ्योरी बेस्ड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले हम आपको थ्योरी कराएंगे और सेकंड हम आपको करवाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में जैसे हमने हमने आज हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। और इसके बाद में हम कुछ दर्पण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मिरर के बारे में, जैसे कि अवतल उत्तल होते हैं ना, अवतल और उत्तल दोनों, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है। अब देखिए, हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे घर पर हूँ, तो यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है। दूसरे तो फर्स्ट वाला घर है, वहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं, क्योंकि आजकल वातावरण ज़्यादा बड़ा हुआ है ना, इसलिए। तो पहले आपको प्रश्न जो मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, पहले इसको समझना है, ठीक है। और मैं बिल्कुल आराम आराम चलूँगा, और दौड़ना नहीं है, आराम से चलेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा तुमको समझाने का, लेकिन जैसे कि मान लो नहीं आ रहा, तो आपको लगभग दो बार वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से में आ जाएगा, ठीक है। आपको इमेज मेरी दिख रही होगी फ़िलहाल, ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तो मेरी इमेज दिखेगी नहीं, क्योंकि जिस मैं एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, उसमें जगह कम पड़ जाती है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कुछ मुझको कुछ चीज़ लिखना भी होता है, कुछ समझाना भी होता है, कुछ बताना भी होता है। तो आप लोग पहले ध्यान से मैं समझाऊँगा, आपको समझना है। इसके बाद में जैसे मैं बताता जाऊँ, आपको वैसे वैसे करता चलते चलना है मेरे साथ में ही, ठीक है। और लास्ट में आपको एक कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, और मैं कह सकता हूँ कि जो आपके अपने विचार हैं कमेंट कर दीजिए। अगर मैं अगर मैं थोड़ा खुशी की भाषा में बोलूँ, कि जो आपके अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में उड़ेल दीजिए, मतलब डाल दीजिए। लेकिन ऐसा कमेंट करना ताकि सभी लोग उसको सुन पाएँ, मतलब सभी लोग उसको देख पाएँ, और कोई भी उसको पढ़ पाए, क्योंकि आपके जो कमेंट रहेंगे ना, वो हमेशा ओपन रहेंगे, कभी ऑफ नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो कमेंट से ना आपकी जानकारी लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनेट एक जाल है, ठीक है, इसमें फंसना नहीं है, पढ़ के चले जाना बाहर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना मुझसे होगा उतना मैं आज कराता चलता चलूँगा। इसके बाद में हमारी क्लास इस तरह बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, अब मैं मानता हूँ कि इसमें मान लीजिए कोई 9th और हाई स्कूल का लड़का कोई भी जो भी जुड़ा है हमारे साथ में, तो आप अपना सिलेबस मेरे व्हाट्सअप नंबर पर है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट, ताकि आप लोग मुझको भेज पाएंगे ना। मैं थोड़ा छोटा करके कर देता हूँ, 8400 65 98 और 44। इसमें आप लोग थोड़ा सिलेबस अपना भेज दीजिए, 9th का साइंस का और हाई स्कूल के साइंस का, ताकि हम सिलेबस से स्टार्ट करा पाएँ आपका जो भी क्लास है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ना तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और ना ही मुझको पढ़ाने में। तो 8400 65 98 44, इसमें आप अपना जो पाठ्यक्रम सिलेबस है इस नंबर पर भेज दीजिए। कोई एक लोग भेजें, जो ज़्यादा लोग नहीं, ठीक है। और उसको सिलेबस को मैं पहले मैं देखूँगा, उसका रिव्यू करने के बाद फिर हमारी क्लास एक तरीके से चलेंगी, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, अब आपको मेरी वीडियो दिखेगी नहीं, हट जाएगी, ठीक है, आपको मेरी मात्र आवाज़ भर आएगी। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, मैं अपनी वीडियो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हट जाओ भाई चलो, लो, हट गई। अब मेरी वीडियो आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है ना, मेरी केवल आवाज़ आपको दिखेगी। बढ़े, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीपीटी, इसको पीपीटी बोला करते हैं, जो लिखा होता है ड्रा किया हुआ होता है, ठीक है ना, पीपीटी। या फिर अगर आप इसको चाहते हैं कि हमें निःशुल्क मिल जाए ऐसे ही, तो वीडियो के लास्ट में बने रहिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो ये पीपीटी है, पीडीएफ है, आपको कहाँ पर मिल जाएगी,
वहीं पर जाना और आपको ये निःशुल्क में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ पाएंगे खुद से ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। अब जो हमारा टॉपिक है साइंस का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको देख पाएंगे। दिखता है ना रेड। चलो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। अरे भाई हट जा। चलिए, अच्छा चलिए बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज लाइट? इज लाइट, लाइट LIGHT, मतलब प्रकाश क्या है। तो हम बिल्कुल आराम चलेंगे। ठीक है, चले समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। जैसे रात में प्रकाश कहाँ होता है, अंधेरा रहता है, तो उसमें क्या हम वस्तुओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। वो भले ही है कि कहीं पर अगर बल्ब की व्यवस्था तो आपको दिख जाए कि सामने कौन खड़ा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्रकाश नहीं है ना, वहाँ पर आप वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं या फिर हम देख पाते हैं। चलिए, अब मैं अपनी तरफ से मैंने 2 खुद इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं। बात करते हैं कि प्रकाश किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है ना, चलिए। प्रकाश किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। एक है कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ है जिसे बनाया गया हो। ठीक है ना, और दूसरा है प्राकृतिक। तो पहला कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक। अब कृत्रिम में कौन कौन सा प्रकाश में कौन कौन से आएगा देखिए। जैसे कि इंसान ने बल्ब बनाया है ना, मोमबत्ती है। ठीक है, तो क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है ना, ये कृत्रिम है, ये इसे बनाया गया है, किसे? मानव के द्वारा। लेकिन प्रकृति में ऐसा भी कुछ है, तारा, सूर्य तारा है। ठीक है ना, तो वो हमेशा ऊर्जा देता रहता है और बिल्कुल निःशुल्क में देता है ना, उसके लिए हम पैसे थोड़ी ना सूर्य को देते हैं, फ्री देता है ऊर्जा। तो ये प्राकृतिक की बात करते हैं तो उसमें सूर्य आता है। ठीक है, तो कृत्रिम में बल्ब या मोमबत्ती की हम बात कर सकते हैं और प्राकृतिक में हम सूर्य की बात करते हैं। ठीक है, तो सूर्य के द्वारा भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ें। तो मैंने खुद से ऐड किया है ताकि जब आप कभी थ्योरी लिखें ना, तो आप उसमें ये दोनों 2 पॉइंट ऐड कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के गुण हैं। ठीक है, लाइट ऑफ कैरेक्टर्स ऐसे बोल सकते हैं, लाइट ऑफ कैरेक्टर्स यानी प्रकाश के गुण। तो अब प्रकाश सरल रेखा में यानी कि सीधा रेखा में गमन करता है। चलिए समझते हैं, मैं आपको हर पॉइंट को समझाऊंगा, हर पॉइंट को। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कि जब कभी प्रकाश आता है, मान लीजिए सन है, ऐसे मान लीजिए सन है, आपको दिख रहा होगा। अब इसकी जो किरण आती है ना हमारी, सीधी पैरेलल आती हैं, समांतर क्रम में आती हैं, ऐसे सीधी आती हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक दर्पण है, ये मिरर है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, दिखे नहीं ज़्यादा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए दर्पण है, शीशा जिसको तो आप लोग बोला करते हैं ना देहाती भाषा में, शीशा ऐसे बोलते हैं, दर्पण। मान लीजिए अगर एक किरण इसकी ऐसे जा रही है, अरे भाई बहुत मोटा हो गया है, इसे पतला करना पड़ेगा। ठीक है, एक किरण मान लीजिए ऐसे जा रही है और जब शीशा पर किरणें पड़ेंगी मिरर पर तो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन की बात हो तो अलग है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि जो प्रकाश है ना, वो सरल रेखा में सीधी रेखा में गमन करता है, पैरेलल समांतर। देखो ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो सूर्य जो प्रकाश होगा आगे जा नहीं पाएगा, यहीं पर ही रुका रहेगा प्रकाश। ठीक है, अगर मैंने कुछ रख दिया यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर से जा नहीं पाएगा, फिर वो प्रकाश यहीं पर बना रहेगा। ठीक है ना, तो प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा सीधे रेखा में हमेशा गमन करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, जब भी चलेगा सीधा चलेगा।
ओके, चलिए अब बात करते हैं कि ए भगवान, ये लोग मतलब कि हमारे जो गांव देहात में है कुछ निकम्मे लोग होते हैं ना कि साउंड बजाते हैं, तो वैसी आवाज़ आपको आ रही होगी ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसके बारे में। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे है? देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अगर वो अनुप्रस्थ तरंग है तो उसमें ध्रुवीकरण की घटना होगी, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब कोई अगर पूछे या कोई बोले कि बताइए कि प्रकाश कैसे अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश में बोल देना कि प्रकाश में ध्रुवीकरण की घटना होती है, यानी पोलराइजेशन की घटना होती है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अब देखो, इसने बोला है कि इसके लिए, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वहाँ पर तो निर्वात है, यानी जिसमें कोई माध्यम नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं आता है। इसलिए इसमें बोला गया है कि सूर्य के मतलब प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ प्रकाश का। चलिए, बरसात के दिनों में जब कभी बारिश होती है तो आसमान पर बिजली कड़कती है, देखना आप कभी। तो जो ध्वनि और प्रकाश दोनों एक साथ में ही चलते हैं, लेकिन पृथ्वी पर पहले कौन आता है? तो पृथ्वी पर पहले आता है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश आएगा, उसके बाद में बहुत तेज साथ मतलब गरजेगा, बहुत तेज़ी से ध्वनि आपको सुनाई देगी। इसलिए प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, किससे? ध्वनि से, ठीक है ना। प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूँ ना, आप सेम बाय सेम यही लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। थर्ड है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। बिल्कुल सही बात, करेक्ट है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो मैं अगला वाला जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बोला था, मतलब अभी बोला है। और इसकी प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये कहते हैं 3 लाख, ऐसे बोल देते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं पर जब कभी बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो उसमें ऐसे देता है 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत है। ये वाला जो सेकंड मैंने लिखा है ये गलत है, जो फर्स्ट वाला आपका यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आपके जो विचार है ना कमेंट बॉक्स में उड़ेल दीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए मैं ऐसा समझते हैं, जैसे पहले मैं समझाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। मान लीजिए आप घर में जो दर्पण है, शीशा जिसको आप लोग बोलते हैं, इसको जब मीटिंग में मुड़ते हैं ना तो पहले शक्ल उसमें हमारी पहले जाती है ना कि क्या बदलाव है चेहरे में। दरअसल चेहरे में कोई बदलाव नहीं होता। तो मान लीजिए कि हमारा मिरर है, दर्पण है, ऐसे बना हमारे घरों में होता है ना, जिस पर अपनी हम छवि देखते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि मैं इसको भर पाऊँ अपने रंग के द्वारा। इसको कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ और इसको भर देता हूँ पूरी तरीके से। चलो, अरे भाई भर जा, किसी तरीके से भर दे। चलो मान लीजिए हमारा शीशा है। अब यहाँ पर से सूर्य की किरण ऐसे आ रही है, सूर्य की नहीं कोई भी किरण मान लो, अरे भाई छोटा हो जा क्यों। अब यहाँ पर से मान ली कोई किरण आ रही है ऐसे ही, तो सीधा से इस मिरर से टकरा करके सीधा सीधा यहाँ से लौट जाएगी, ठीक है। जब कोई किरण मिरर पर पड़ेगी तो सीधे सीधे पहले आएगी और फिर वही मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इसमें ये वही चीज़ बताया गया है जिसमें मैंने आपको बताया है वो इसमें लिखा है सेम बाय सेम, ठीक है। चलिए पहले हम इसको बताता हूँ,
इसके बाद फिर मैं आपको प्रतिबिंब का कंसेप्ट बताऊंगा जो कि आगे आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अरे भाई रुक जा, ऊपर जाना है। ओहो, चलिए, प्रकाश का अपवर्तन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करते हैं उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। अब उच्च कोटि का पॉलिश क्या होता है? जो आपके घरों में दर्पण होगा ना, उसको कभी खोल कर देखना, तोड़ना डालना, खोलना भर केवल, ठीक है ना। जो कभी टोटा डालो तो उसके पीछे एक कोटेशन होती है ना, जिसको पॉलिश बोला करते हैं। इंग्लिश में हिंदी में पॉलिश बोलते हैं, और ऐसे साइंस की भाषा में कोटेशन बोला करते हैं, ठीक है ना। उस पर एक पॉलिश लगी होगी। पॉलिश कई तरह के कर सकते हैं, जिंक का कर सकते हैं, या फिर पारा का पॉलिश हो सकता है वहाँ पर। तो उसमें पॉलिश लगा होता है, क्योंकि अगर हम अपना प्रतिबिंब देखें दर्पण में तो हमें वो दिखाई दे। अगर वो पॉलिश ना हो तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्टर नहीं करेगा। इसलिए तो उस पर कोटेशन की पॉलिश किया जाता है उसके एक पृष्ठ पर, ठीक है। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जिसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब मैं इसकी एक परिभाषा अपनी तरफ से बताता हूँ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर मैंने आपसे बोला था ना, मान लीजिए कोई मिरर है, अब यहाँ पर से कोई एक किरण जाती है। अभी पहला माध्यम ये वाला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश के इस जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो आपको ये बनाना है ये आपका पूरा मिरर है, ठीक है, जिसको आप बोला करते दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ताकि मैंने अपना भरसक प्रयास किया है आपको समझाने का। चलिए, हट जा भाई, आपका सिलेबस की पढ़ा दो के लिए मिल रहा है अध्याय, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना, उनको हम समझते हैं। लिखा है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले हम इसको समझते हैं, इसके बाद फिर हम थ्योरी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपको ये इमेज दिख रही होगी ना, ये वाली, आपको ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है ना। आपको दिखना प्लेन मिरर है, कहीं पर आपको खुरदुरा दिखता है, कहीं पर आपको ऐसे ऐसे दिखता है, क्या ऐसे ऐसे नहीं दिखता ना, आपको प्लेन दिखेगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। अब देखिए, आपका ये मिरर है और इसके एक तल पर नीचे वाली पॉलिश की जाती है, ठीक है ना। अब पहले जो किरण आएगी यहाँ पर से, अरे भाई क्या बन रहे हो ऐसे जी, इसे बोलते हैं आपतित किरण। यानी जो आ रही है ये है आपतित किरण, और जो ये जा रही है आपकी ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। जो पहले किरण आ रही है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाला मान लो, इसको सेकंड मान लो, जो फर्स्ट वाला आ रहा है उसे बोलते हैं आपतित किरण। लेकिन जो रिफ्लेक्ट करके जा रही है टकरा करके, किससे? मिरर से, दर्पण से, समतल दर्पण से जो जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऊपर से हम एक वही अभिलंब डाल देते हैं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। इसको मैं नीचे बता देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा से जगह न खाइए। अभिलंब को बोलते हैं हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, 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 ठीक है। अब यहाँ पर से हम एक नॉर्मल, यहाँ पर हम एक अभिलंब ऐसे ऊपर से नीचे की ओर डाल देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसका हटा देता हूँ पहले, नहीं इसी में बहुत गिचिर पिचर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब जो पहला जो आपतित किरण आ रही है, इस अभिलंब से मिलकर के एक कोण बनाती है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। और इसका अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं जूम करके बता पाऊँ। ऐसे जो जो आपतित किरण आ रही है, इस पर ये अभिलंब के साथ मिलकर एक कोण बनाती है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। आपको ये दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाएगा वो। लो, यहाँ पर देखो एक कोण बना पा रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाए। देखिए, आपके कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला इतना दिख रहा होगा आपको, ये कोण, इसे बोलते हैं आपतित कोण।
जिसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन एक किरण और है जो कि परावर्तित हो रही है, ठीक है ना, जो नॉर्मल के साथ ऊपर अभिलंब है, हमने डाला था किस यहाँ पर, और जो अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है, ये वाला, जिसको बोलते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसका नाम है परावर्तन कोण। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण पहली वाली, अरे भाई क्या बन रहे हो, एक मिनट, पहली वाली आपतित किरण आ रही मिरर की ओर, फिर मिरर से टकरा करके वापस दूसरी ओर लौट जाती है। तो जो पहले किरण आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण, लेकिन जो मिरर से, दर्पण से टकरा करके दूसरी तरफ जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम ऊपर से एक लंब डाल देते हैं, जिसे लंबे ऐसे मान लेते हैं, डाल देते हैं, लेकिन इसे लंब नहीं, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, क्योंकि साइंस है ये, मैथ नहीं है, साइंस मैथ में डिफरेंस होता है ना। तो हम अभिलंब डाल देते हैं और वो भी बीचों बीच डाल देते हैं। लेकिन जब आपतित किरण और अभिलंब के साथ मिलकर एक कोण बनाता है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो किरण जा रही है, परावर्तित किरण, और अभिलंब के साथ मिलकर एक कोण बनाता है, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए बात करते हैं आपतन कोण। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इसने बोला है कि एक मिनट भाई, कोण आई बराबर कोण आर के। ठीक है, आई क्या है, आपतन कोण है, और जो आर है वो परावर्तन कोण है, यानी जो आई है आपतन कोण है और जो आर है परावर्तन कोण है। ठीक है ना, इसलिए इसने बोला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको लिखने पड़ेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि आपतित किरण, देखो एक किरण यहाँ पर ऐसे आ रही है, आपकी आपतित किरण है। ठीक है, और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहाँ पर एक अभिलंब है जो कि ऊपर से नीचे लाया गया है, और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है ना, जो कि अभी जा रही है, वो सभी एक ही तल पर होते हैं। और वो तल कौन सा है, आपको तल ही दिखाई देगा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो आपको दिख रहा है ये एक स्थान, आपको दिख रहा है ये एक स्थान है जो कि एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी आपतित किरण और आपतन, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, जो तल होगा उसे यही है। आपको जो स्थान ये दिख रहा है, ये वाला, ये वही स्थान है, सेंटर कभी, जहाँ पर से अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पर एक मिरर से मिल रही हैं, बिंदु से मिल रही हैं, वही होता है। ठीक है, यानी एक ही तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अब बात करते हैं कि हम बिंब, पहले हम बिंब के बारे में समझते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, पहले हम एक छोटी सी कहानी है, काल्पनिक कहानी से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि मिरर है, क्योंकि हम जब प्रकाश पड़ रहे हैं तो इसमें मिरर होता है। ठीक है, ये मान लो पूरा मिरर है ये। ठीक है, अब मान लो कि एक ये आदमी है, एक मिनट, बहुत बड़ा बन गया है ना, ताकि छोटा बनाना पड़े। ये छोटा सा पापड़ है, मतलब एक व्यक्ति का नाम मने हमने छोटा करिए से, अरे भाई तू ना बन, हाँ ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये आदमी है और इसके बड़े बड़े बाल हैं, जो भी बना दो भले, लो ठीक है, अब ये सुबह सुबह उठा और इसको लगा कि मैंने 6 घंटे सोया, कि अब बस देखो मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे चेहरे में बदलाव हुआ है, फिर नहीं हुआ। तो ये दर्पण के सामने ये बंदा जाता है और अपने आप को देखता है। जो ये आदमी खड़ा है ना, इसको बोलते हैं बिंब। ठीक है ना, जो ये मैन है, आदमी है, इसका नाम वाले हमने सुरेश रख लिया मान लो। तो जो ये आदमी है ना, ये जो आदमी खड़ा है इसको बोलते हैं बिंब, बिंब। ठीक है, बिंब। और जो इसकी इमेज मिलेगी दर्पण में, ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जो इसकी इमेज दर्पण पर बन रही है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसा समझो, तुम अगर दर्पण के सामने खड़े हो तो तुम बिंब हो। ठीक है,
लेकिन जो तुम्हारा इमेज बनना है दर्पण में वो क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को समझ में कोई दिक्कत, मुझको लगता है कि नहीं आया होगा। ठीक है ना। साइंस का मतलब ये नहीं कि पढ़ लो बस हो जाए, कम से कम तुम्हारे घर पर दर्पण है, ट्राई मारो उसमें, देखो क्या जो आपको बताया जा रहा है ये सच में सही है या फिर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, हम आपके केवल 2 दर्पण बताएंगे, इसके बाद हम एंड कर देंगे ताकि क्लास आपकी बड़ी ना हो ना। चलिए, हो सकता है कि इसकी क्वालिटी थोड़ा आपको ख़राब दिख रही हो, लेकिन आपको क्वालिटी यूट्यूब में ऑप्शन होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं ना अपना। देखो, हम प्रतिबिंब की बात करते हैं ना। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। ठीक है, 2 किरणें जहाँ पर काटते हुए दूसरे को, वहीं पर ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मिरर है, यहाँ न कहीं, एक मिनट, यहाँ कहीं न कहीं 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रहे होंगे, ऐसे बाइसेक्टर कर रहे होंगी, ऐसे बाइसेक्टर कर रहे होंगे, नहीं जो भी इसका स्टाइल है उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित। ठीक है ना, बाइसेक्टर। कभी कभी जो बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं ना, तो उसमें ऐसा एक सिंबल बना होता है, ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है ना और बोलता है खतरा, डेंजर, वो अलग है। लेकिन इसको बोलते हैं बाइसेक्टर, क्योंकि क्रॉस है ना, जिसको बोलते हैं गुणा, तुम लोग बोला करते हो ना, बाइसेक्टर। जब 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तब प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? चलिए, अब इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है, उसे एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब आपको फिर समझना है कि आपका ये मिरर है, दर्पण है आपका मिरर। ठीक है, मान लो कोई रसगुल्ला है, मतलब आदमी का, मतलब कि एक व्यक्ति है और इसकी हमने एक छोटी सी आंखें मान लो बना दिया और ये काफ़ी खुश भी है। अरे भाई तू खुश ना, इतना खुश ना हो, क्या खुशी है? अरे भाई मुझे बनाना भी नहीं आता, मान लो है, ये है। ठीक है, और इसके एक हाथ बना दो, मतलब ये हाथ है और इसके पैर हैं। ठीक है, और इसके बाल बना दो, बड़े बड़े इसके बाल हैं। चलो, अब अगर इसका जो प्रतिबिंब दर्पण के अगर सामने बनना है तो ये वास्तविक है। आपका जो मिरर है, आपका ये मिरर है, अगर इसका जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनना है तो ये वास्तविक है। लेकिन अगर इसी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है तो वो आभासी है। ठीक है, फिर से एक बार समझो। अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो वास्तविक है, लेकिन अगर दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी है। ये फंडा होता है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब इसमें है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। चलो, ये कभी कभी आपके एग्जाम में आता है करने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़, बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसी पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन आधा अधूरा नहीं, मुझको पूरा पूरा बताना पड़ेगा तुमको। ठीक है ना, पहले देखिए, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी आप वो 2 जो किरणें हैं एक दूसरे पर बाइसेक्टर करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, यानी ऐसे करती हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऑलवेज उल्टा बनता है। तो अब लोग याद कैसे करेंगे ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि हम पढ़ तो कहीं पर से लेंगे, लेकिन हम याद कहाँ पर से करेंगे? तो याद करने का मैं तुम्हें बताता हूँ। वास्तव में उल्टा, इसको ऐसे पढ़ना है, वास्तव से वास्तविक हो जाएगा और प्रतिबिंब आपको उल्टा बनता है। किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब बात करते हैं कि दूसरा, जिसको बोलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। यहाँ पर बाइसेक्टर करती हैं और यहाँ पर होती प्रतीत होती हैं। ठीक है नहीं, लेकिन ये रियली में यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ पर प्रतीत होता है, हो सकता है लेकिन होगा नहीं। ठीक है, और इसमें सेकंड जो इसमें है पॉइंट है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। जो वास्तविक होगा वो उल्टा बनेगा और जो आभासी होगा वो सीधा बनता है।
ठीक है ना। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये उल्टा बनेगा, अगर आभासी तो सीधा बनता है। जो हमारी आँख पर है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा आँख पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। लेकिन जो हमारा माइंड है ना, उसे सीधा करके देख लेता है। ठीक है ना। इसलिए माइंड के मतलब बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। चलो, हम आपको समझाएँ कल समतल दर्पण द्वारा बना मतलब प्राप्त प्रतिबिंब के बारे में। ऐसी इसकी बहुत बड़ी पीडीएफ है। हम आपको गोली दर्पण वगैरह सब पढ़ाएँगे। दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ध्रुव, मुख्य मुख्य वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, द्वारक, मुख्य फोकस, इसको मैं आपको सब चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब कब और कैसे कहाँ पर बनता है, ये भी मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। देखो, ये आपको एग्जाम में दिया है, ठीक है ना। ये आपको रटाया गया होगा, पर हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको समझाएंगे, अब बना पाएंगे पेपर में अपने, ठीक है। ये देखिए, सभी दिया है। मैटर उठाया उठाया जाता है, कंटेंट लिया जाता है, ठीक है ना, और प्रॉपर तरीके से। देखिए, आपको दिख रहा होगा सभी चीज़ें। जो लोग लगता है कि हाँ कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। देखो, स्नेल का प्रवर्तक नियम, आपको हर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और मैंने बोला था ना कि लेंस हम पढ़ेंगे, पर अभी नहीं पढ़ेंगे ना। देखिए, ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, लगभग 15, 16, 18, 17 पेज की पूरी पीडीएफ है, ठीक है ना। तो इसको हम जो भी हमारा आज हुआ है उतना हम देख लेंगे, बाकी इसका हम कल देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो, हम क्लास को यहीं पर फ़िलहाल अभी एंड करते हैं। इसका जब पूरी क्लास हमारी जब पूरा मैं पढ़ा दूँगा, इसका पूरा परावर्तन, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सभी चीज़ें, तब इसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टेलीग्राम पर चाहिए ना, तो आप आपके मोबाइल पर टेलीग्राम नाम का एक छोटा-सा ऐप होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा एमबी का होता है, 15, 20, 25, 30 एमबी से आस-पास हो जाता है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है और उसे टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है, जितेंद्र सिंह गेरा एम। चैनल के नाम पर ही मैंने टेलीग्राम का चैनल का नाम रखा है, जितेंद्र सिंह LMNM यानी गेरा एम। इतना जब आप सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको कुछ व्यक्ति जुड़े हुए ऑलरेडी मिलेंगे। तो वहाँ पर आप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम जब हमारी जो क्लासें आने वाली होंगी, तो उसका हम पहले से एक थंबनेल उसमें डाल देते हैं, ताकि जो हमारी कमिंग सून क्लासें होती हैं, आपको पहले से पहले जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो अब जब आप वहाँ पर जाएँगे, तो हम आपको कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए ऐसे दे देते हैं, खुद से पढ़ने के लिए फ्री में। तो आप लोग उसको पढ़ने के लिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ पूरे तरीके से आपको उसमें मिल पाएगा। तो ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर दूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और खुश रहिए, मस्त रहिए। और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, उसके लिए आप लोग शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, शर्करा जिसको बोलते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ साथ उसमें हीटिंग थोड़ा सा कम हो जाता है बॉडी का, ठीक है। और कम करना है, थोड़ा सा नहाइए धुलिए अच्छी तरीके से, बाहर घूमिए, ठीक है। और जितना हो सके भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए, मैं क्लास को एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको कमेंट भी करना है, ताकि मैं आपको पॉजिटिव कमेंट से मैं आपकी अगले वीडियो बना पाऊँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, वंदे मातरम, जय हिंद और वंदे मातरम।